जी स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे वो कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जो आप पेपरों के दिनों में करते हैं और जिनकी वजह से आपके कम मार्क्स आते हैं। अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक्स आप करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपनी पहली मिस्टेक की तरफ। जी स्टूडेंट, हमारी पहली मिस्टेक क्या होती है? रीड टिल दी लास्ट मिनट। हम एग्जामिनेशन हॉल में जाने तक पढ़ते रहते हैं और रटे लगाते रहते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से कम 20 मिनट पहले आपने पढ़ना छोड़ देना है। सिर्फ अपने माइंड को काम रखना है और अपने काम को कैरी ऑन करना है। आपने अपने जहन को पुरसकून बनाना है 15 मिनट या कम से कम 20 मिनट पहले। क्योंकि स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि जब आपका जो माइंड है उसको बहुत सेटिस्फाइड होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन रूम। तो इसके लिए आपको 15 या 20 मिनट पहले अपने माइंड को पुरसकून रखना है और लंबे लंबे सांस लें। पुरसकून होकर आप एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिल हों। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारी सेकंड मिस्टेक क्या है, जो कि बहुत क्रिटिकल मिस्टेक है। स्टूडेंट, तो वो मिस्टेक क्या है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में आपके पास कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको चॉइस होती है, जैसे कि लिखा होता है एनी 5, एनी 1, अटेम्प्ट एनी 5, अटेम्प्ट एनी 1। तो स्टूडेंट, आपने जितने उन्होंने आपको कहा है आपने उतने ही अटेम्प्ट करनी है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 5 का है तो 6 अटेम्प्ट कराते हैं, 1 कहा है तो 3 अटेम्प्ट कराते हैं। तो ऐसे नहीं करना। आपने अपने टाइम को बचाना है, सेव करना है और उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो जितने ही उन्होंने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा है आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो जब हम एमसीक्यूज के पेपर की तरफ जाते हैं तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि उसमें हमारे पास कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है। इस नोट वाले एमसीक्यूज को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि नोट कभी कभार आपको कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दी है, फॉर द गिवन ऑप्शन विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि नोट को नहीं पढ़ते, वो सिर्फ स्टेटमेंट को इतना पढ़ते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ रेशनल नंबर। हालांकि उन्होंने क्या पूछा हुआ है? नॉट ए रेशनल नंबर। तो आपने अच्छी तरह से एमसीक्यूज को पढ़कर फिर टिक लगाना है, और आपने अपने क्वेश्चन पेपर को, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यूज हो, आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और टर्न करना है पेपर को। दूसरी तरफ भी देखना है कि नेक्स्ट पेज पर तो कोई चीज़ ऐसी नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पर देखते ही नहीं है कि नेक्स्ट पेज पर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। जब वो एग्जामिनेशन रूम से बाहर आ जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि मैं तो कुछ क्वेश्चन छोड़ आया हूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक की तरफ। जी, यूज़ ऑफ इंक रिमूवर, जिसका हम सब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने इंक रिमूवर का यूज़ नहीं करना। इंक रिमूवर के यूज़ से स्टूडेंट आपके मार्क्स कम आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इंक रिमूवर यूज़ नहीं करना। इसका आसान तरीका ये है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम भी आप रिमूवर ना लें। आप घर में या कॉलेज में जब भी आप लोग पढ़े हो तो रिमूवर का यूज़ कम कर दें। आपका जो बोर्ड का पेपर होता है वो पेपर इस तरह का होता है कि जब आप उसमें रिमूवर यूज़ करते हैं तो पता चल जाता है एग्जामिनर को कि यू हैव यूज़ रिमूवर, सो वो आपके मार्क्स काट सकते हैं। तो इसलिए आपने रिमूवर को यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक हम कराते हैं वो यही क्या है? लीव योर एमसीक्यूज आंसर। हम लोग क्या करते हैं, जब हम एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग को जो एमसीक्यूज नहीं आता तो हम उसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यूज करने लग जाते हैं, और फिर हम उस एमसीक्यूज को भूल जाते हैं जो हमने छोड़ा होता है। तो स्टूडेंट, डू नॉट स्किप क्वेश्चन इन बिटवीन। आपने कोई भी क्वेश्चन जो है इन बिटवीन जो है नहीं छोड़ना। अगर आप कोई क्वेश्चन इन बिटवीन आपको छोड़ना पड़ता भी है, यानी दरमियान में आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो उसको सर्कल कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने ये एमसीक्यूज छोड़ा है। और लास्ट मिनट में जब आप एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर रहे हों तो लाजमी एक दफ़ा अपने पूरे एमसीक्यूज पेपर को अच्छी तरह रीड करें, ठीक है, ताकि आपने अगर कोई एमसीक्यूज बीच में स्किप कर दिया है तो आप उसको फिल कर सकें। तो स्टूडेंट, ये तो थी हमारी फोर्थ
मिस्टेक। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ मिस्टेक की तरफ जो हम लोग करते हैं। जी, हमारी फिफ्थ मिस्टेक क्या है? जो हमारी फिफ्थ मिस्टेक है, यूज़ ऑफ रेड एंड ग्रीन पेंसिल्स, ठीक है, और मार्कर। हम लोग अपने पेपर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और इस खूबसूरत बनाने में हम लोग रेड और ग्रीन पेंसिल्स और मल्टीपल कलर पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। और याद रखिएगा, आप लोगों ने पेपर में आप ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक मार्कर, ठीक है, मार्कर अगर यूज़ करें तो ब्लू और ब्लैक मार्कर यूज़ करें आप, और लिखने के लिए आप ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लू पेन यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप और कोई चीज़ भी और किसी कलर की और पेंसिल अपने पेपर में यूज़ नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे रेड और ग्रीन पेंसिल। तो इससे भी आपके मार्क्स कटते हैं। तो जो स्टूडेंट रेड और ग्रीन और कलरफुल अपने पेपर को बनाना चाहते हैं तो कलरफुल मत बनाएं। मैंने जैसे आपको बताया है कि आपने ब्लू और मार्कर जो यूज़ करना है वो आपने ब्लू और ब्लैक यूज़ करना है, और लिखने के लिए आपने ब्लू इंक ही यूज़ करनी है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो क्या है? स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगा देते हैं। हम इसकी वजह जानते हैं। एक ही क्वेश्चन पे आप लोग तब टाइम ज़ाया करते हैं जब आप उस क्वेश्चन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता होता है और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस अच्छे तरीके उसको करते हुए आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं हम उसको टाइम नहीं दे पाते। तो स्टूडेंट, आपका क्या काम है? आपने हर क्वेश्चन को एक लॉजिकल टाइम पर डिवाइड करना है, यानी मार्क्स के लिहाज से अपनी पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिवीजन करें और हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दें, ताकि आपको सब क्वेश्चंस के मार्क्स मिल सकें। अब हम चलते हैं अपनी 7 मिस्टेक्स पर। 7 मिस्टेक क्या है जो हमारे अक्सर FSC के स्टूडेंट्स जो कर आते हैं? यूज़ ऑफ पेंसिल फॉर मार्जिन लाइन्स और डायग्राम बनाने के लिए आप लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जब डायग्राम बनानी है तो वो आपने पेंसिल से नहीं बनानी, बल्कि पेन से ही आपने अपने ब्लू पेन से ही डायग्राम बनाएं। तो याद रखिएगा, डायग्राम बनाने के लिए भी आपने पेंसिल का यूज़ नहीं करना। अपनी 8वीं मिस्टेक की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, और वो हमारी मिस्टेक क्या है? गिव अप इजीली। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत जल्दी जो है वो हौसला हार देते हैं और पेपर जो है आधा भी नहीं अटैम्प्ट करते और ऐसे ही उठकर आ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल से। तो स्टूडेंट, आपने कभी हार नहीं माननी। आपको जो क्वेश्चन जितना आता है आप उसको उतना ही अटैम्प्ट करें। अगर आपको एक क्वेश्चन की 2 लाइन्स आती हैं तो 2 ही अटैम्प्ट करें। जितना भी आता है आप उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि एवरी आंसर काउंट, एवरी लाइन इज काउंटेड। हर लाइन काउंट होती है, आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए आपको जितना क्वेश्चन आता है उसको अटैम्प्ट करें। आप अपना पेपर विदाउट आंसर देकर नहीं जाएंगे, आप खाली पेपर देकर नहीं जाएंगे। आपको जैसा भी आंसर आता है आप आंसर ज़रूर दें। तो आपने जल्दी हार नहीं मारनी। तो नेक्स्ट, यूज़ ऑफ शॉर्टकट वर्ड्स। आजकल हमारे जो स्टूडेंट हैं मोबाइल के दौर में हैं, तो मोबाइल में उनको लिख लिख कर शॉर्टकट वर्ड्स की आदत हो जाती है, तो वो शॉर्टकट वर्ड्स को बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 नाइट है तो उसको 2 नाइट। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने शॉर्टकट वर्ड्स को यूज़ नहीं करना अपने पेपर्स में। और स्टूडेंट, हमारी जो लास्ट मिस्टेक है वो तो मेरा ख्याल है हम सब करते हैं, डिस्कस द पेपर आफ्टर द एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट, आपने अब से पेपर को डिस्कस नहीं करना आफ्टर द एग्ज़ाम। जब आप एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े मज़े से पेपर को डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इससे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं आपके माइंड में, आप स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे आपका अगला जो पेपर है वो अच्छा नहीं होता। यानी कि हर जो बच्चा है वो उसके पेपर अटैम्प्ट करने का एक अपना तरीका होता है। तो आप ये समझते हैं कि उसने जो तरीका किया वो ज़्यादा अच्छा था, मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं था, मेरे नंबर कम आएंगे उसके ज़्यादा आएंगे। तो ये जब सोच आपके माइंड में आती है तो आप अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पाते। तो इसलिए आपने अपने किसी भी फ्रेंड से या किसी से भी आपने अपना पेपर डिस्कस नहीं करना। जो हो गया वो हो गया। तो स्टूडेंट, ये तो थी वो 10 मिस्टेक्स जो आप अपने पेपर में करते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, और अब से आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर